ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। Hello everyone, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू टुडे स्पेशल एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा, और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त और को होस्ट आशवी सोनी, जो आज इस मजेदार सफर में आपका साथ देगी। आज इस मजेदार शो में थोड़ा फन और थोड़ी नॉलेज लेकर आए हैं। यस चबी, पिज्जा और बर्गर के समंदर में डूबते बच्चों को आज हम देंगे एक लाइफ जैकेट, हेल्दी फूड। मिलेंगे कुछ जूनियर इनोवेटर्स से उनके इन्वेंशंस के साथ, और आज हम बात करेंगे उन खिलौनों की जो हमें प्लेट पे सर्व होती हैं और हमारी जिंदगी के साथ खेल जाती हैं। लेट्स वेलकम आज जूनियर इनोवेटर्स धैर्य शर्मा एंड पर्व त्यागी अपने इन्वेंशन के साथ ऑटोमेटेड फिश टैंक फूड डिस्पेंसर। ओ धैर्य, वाह क्या नाम है, मुझ में भी बहुत धैर्य है। आशवी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। Good morning everyone. I am Kamakshi and I am standing at Indrapuram Public School, Indrapuram. यहाँ के 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने एक काफ़ी इनोवेटिंग प्रोजेक्ट बनाया है। I am surprised to know कि इस यंग जनरेशन ने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया। Hello everyone, I am Dhairya Sharma from class 7th in Indrapuram Public School. Today we are going to present about our project that is automatic fish food dispenser. My name is Vansh Kumar and I have done the assembling work. Hello everyone, my name is Partyagi and I have done the aesthetic and coding work of this project. Your project seems interesting. आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब मैं वेकेशन पे जाता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ जाता था, तब I have to rely on my friends that they are feeding the fish correctly or not. Sometimes कभी कभार वो अंडर फीड कर देते थे, कभी कभार वो ओवर फीड कर देते थे, या फिर कभी कभार वो भूल जाते थे, जिसकी वजह से फिश के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता था। इसी वजह से मेरे पास ये आइडिया आया ऑटोमेटिक फिश फूड डिस्पेंसर का। ओह, दैट्स फैसिनेटिंग। तो क्या आप लोग हमें इस ऑटोमेटेड फूड डिस्पेंसर के कुछ फ़ायदे बता सकते हैं? There are 3 advantages of our project. First, we don't have to rely on any relative or friend to feed our fish. Second, it's easy to use. Third, it gives the fishes exact amount of food they need. Okay, can you elaborate on the connection between sustainable aquarium and SDG 14? और हमारा भी यही मकसद है कि फिश को भी फूड सिक्योरिटी से और सेफ्टी के साथ मिले, जैसे हम ह्यूमंस को मिलता है। क्या आप हमें अपनी टीम का ओवरऑल एक्सपीरियंस बता सकते हैं? जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। इसमें हमने बहुत सारी नॉलेज गेन करी और रोबोटिक्स के बारे में सीखा। प्रोजेक्ट बनाने में हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन हमने अपना हार्डवर्क से इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर दिया। हमने इस प्रोजेक्ट के समय इंजीनियरिंग स्किल्स और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर डिवाइसेस के बारे में भी जाना। कंग्रेचुलेशंस, ये जो प्रोजेक्ट इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इनोवेटिंग है। ये हमें इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा। आई होप स्कूल ने भी इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी और काफ़ी इंस्पायर किया होगा। अगर बच्चे ऐसे ही अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आगे जाके हमें जितने भी इनोवेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे। लेट्स वेलकम पर्व त्यागी एंड धैर्य शर्मा टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो पर्व।
वेलकम धैर्य। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हमने देखा आपने हमारे लिए पूरा अपना प्रोजेक्ट भी लाए हो। यस। आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में 2 लाइंस में कुछ बताओगे? हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे आर्डुइनो, उनो, आरटीसी, प्लास्टिक बॉटल एंड कार्डबोर्ड। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है? ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि हमने ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं और चीप भी हैं। साथ में हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी यूज़ किया है, जैसे ये बॉटल, और हमने इसमें एक कार्डबोर्ड का पीस भी यूज़ किया है। इससे हम लोग बहुत कम मनी स्पेंड करके एक अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वाओ! आपने ये प्रोजेक्ट बनाने का कैसे सोचा? जब हम बाहर जाते थे तो हमारी फ़िश को खाना नहीं मिलता था और वो मर जाती थी, या फिर हमें किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, या वो कभी कभार अंडर फीड कर देते थे या फिर ओवर फीड, जिसकी वजह से फ़िश की हेल्थ ख़राब हो जाती थी। इसलिए हमने ये सिंपल फ़िश फीडर बनाने का सोचा। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं? इसमें हमने एक आर्डिनो यूनो, सर्वो मोटर्स, आरटीसी और कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ की हैं। वाओ! तो आपने ये वेस्ट मटेरियल से ही बना लिया? यस, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना है क्योंकि हमें वेस्ट का भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा वेस्ट ना जनरेट करें और हमारी अर्थ भी सेफ रहे। राइट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अच्छा, आप ये बताओ ये हम कैसे यूज़ करें? हमें इसको बैटरी से यूज़ करना पड़ता है। हमें इसकी 2 वायर्स बैटरी से कनेक्ट कर इसको रखना पड़ता है। इसकी कोडिंग हमने आर्डिनो उनो में करी है और जिसकी वजह से सर्वो मोटर से ये ऊपर नीचे होता है और फूड नीचे गिरता है टाइमली। तो लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कैसे यूज़फुल है? लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल है जो फ़िश लवर्स हैं, जिनके घर में एक्वेरियम होता है। जब उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उनकी फ़िश को फूड मिल पाता है टाइमली और एक अच्छी क्वांटिटी में मिल पाता है। आप दोनों को ये प्रोजेक्ट बनाने में किन किन ने हेल्प की? हमारा एक फ्रेंड भी था, वंश कुमार, उसने भी हमारी बहुत हेल्प की इस प्रोजेक्ट में। साथ में हमारी टीचर पूजा सिंगल मैम, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। वाओ! इसे बनाने में कितना टाइम लगा? About 6 to 7 months। अमेजिंग! आप इसकी वर्किंग और फंक्शनिंग हम सबको दिखा सकते हो? Yes, for sure। प्लीज गो अहेड। तो हम यहाँ पे फूड रखेंगे और जब भी इसमें टाइम होगा, जैसे अभी टाइम हो चुका है उसके फूड का, तो ये ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। वाओ! पर आपने इसमें टाइम कैसे सेट किया? टाइम हमने ये आरटीसी मॉड्यूल के थ्रू सेट किया है और इससे हर 6 आवर्स या फिर 9 आवर्स या 12 आवर्स में आप अपनी फूड को फिश फूड दे सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच धैर्य एंड पर्व फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी इंस्पायर किया है। वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे से नो टू जंक फूड पर। यस फ्रेंड्स, जंक फूड देखने में टेस्टी लगता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए एक साइलेंट एनिमी है। आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं मिसेस हरमीत कौर। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल एंड हैज़ 25 years of experience. She has also worked with Child and Women Welfare Department, पानीपत। उनके पास है फिट रहने का फॉर्मूला। लेट्स वेलकम मैम टू आवर शो। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। Hello Thank you ma'am. so much. Hello. We are so glad to have you here to talk about junk food and its effects. Sure, we will be talking about it. Mom, why do people like junk food so much? People like junk food so much because it is easily available, it is less time consuming to avail it and to cook it, so they don't want to spend much time in cooking the homemade quality food, and they like to have it because it is tastier also. So they feel it is tasty, so they want to have it every now and then. Yes, ma'am, that is right. Yes. Everybody consumes junk food so much these days. Definitely. The trend of consuming it increasing day by day. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल पानीपत के कुछ स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे।
Friends, can I have the first question, please? Ma'am, my name is Shine Jaglan and my question is, why do people say that junk food is bad for our health? जंक फूड इसलिए हमारी हेल्थ के लिए बैड होता है बिकॉज जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, अगर होममेड फूड जो है एक दिन के लिए रख दिया जाए और नेक्स्ट डे तक के लिए रखा रहे, क्या वो खराब नहीं होगा? यस, डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा। जंक फूड बना दिया जाता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटर्स डाल दिए जाते हैं और प्रिजर्वेटर्स जो हैं वो हमारी हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। आप पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा बेस कितने दिन पहले बना? डू वी नो दिस? वी डोंट नो दिस। हो सकता है वो 1 महीना पहले पैक हो गया हो, उसको 1 महीने तक किसी चीज़ ने खराब होने से रोका, और वो चीज़ क्या है? प्रिजर्वेटर। सो वो प्रिजर्वेटर्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। मोर ओवर, जंक फूड में हाई शुगर होता है, लेस फाइबर होता है, तो जिस भी फूड में फाइबर कम होगा हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। जब वो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड रहेगा तो वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। Rightly said, ma'am. All the foods that are packed and stored for many days and then they are eaten, they are dead foods. So we do not have to eat them. Friends, your body deserves real food, not fake flavor. Thank you, ma'am. Friends, can I have the next question, please? Ma'am, my name is Aryan and I want to ask a question that what is an alternation of junk food? In place of junk food, you can eat homemade food. You can have fresh fruits, fresh vegetables. आप जो भी खाएं वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि वो फ्रेशली कुक्ड हो, उसको कुक करके बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। And whenever we should be choosy about our eatables. All the eatables that we consume should be full of nutrition. So हमें अपनी डाइट जो है वो न्यूट्रिशन बेस्ड बनानी है। फ्रेंड्स, जंक फूड लगता है यमी बट इट्स नॉट गुड फॉर योर टमी। मैम, हम जंक फूड कितना फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ पर असर ना पड़े? देखिए, ये कहना आसान है कि जंक फूड छोड़ देना चाहिए, पर उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी बिजी लाइफस्टाइल में हम लोगों को आदत हो गई है जंक फूड खाने की। जब तक बहुत से बच्चे और बड़े ऐसे हैं, जब तक वो जंक फूड नहीं खा लें उन्हें लगता ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया है। तो धीरे धीरे हमें इस जंक फूड की हैबिट को कम करना है। हम अपने लिए टारगेट्स फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सेट अ टारगेट दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कंज्यूम जंक फूड ओनली वंस इन अ वीक। वंस आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट, उसके बाद मैं टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकती हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि अब से मैं 15 दिन में एक बार जंक फूड कंज्यूम करूंगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम अपनी आदत को सुधार सकते हैं। We can regulate it. Yes, we have to regulate it. This is the need of the hour. थैंक यू मैम सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम, आई एम यश मलिक। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या जंक फूड हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है मैम? जंक फूड हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करना चाहूँगी। अगर कोई पड़ोसी आके मेरे घर में गार्बेज फेंक देता है तो क्या मैं अलाउ करूँगी उसे? क्या मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगी? हम अपने घर को तो साफ रखना चाहते हैं और जंक फूड इज अ गार्बेज फॉर आवर बॉडी। वी ourselves are throwing this garbage inside our body. So it's like throwing the garbage inside our body. वो हमारी बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचाता है? I have already told you, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम है और उसमें शुगर बहुत हाई है। वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट वो एनर्जी लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं होती। जितनी जल्दी वो हमें एनर्जी देता है उतनी ही जल्दी वो एनर्जी डाउनफॉल की तरफ जाती है। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ओनली हम एनर्जेटिक फील करेंगे बिकॉज हमारा टमी फुल हो गया है, पर वो फिर जो शॉर्ट टर्म एनर्जी होने की वजह से वो जल्दी ही हमें लैक ऑफ एनर्जी रियलाइज कराता है। हमारा मूड अपसेट रहना शुरू होता है, हमें स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, हम इरिटेटेड रहने लगते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी कहा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन।
अगर हमारा आहार सात्विक होगा, हमारा फूड अच्छा होगा, फ्रेशली कुक्ड होगा, तो हमारा मूड भी हमेशा फ्रेश रहेगा। हम 2 महीने पहले बने हुए पिज्जा बेस से बना पिज्जा खा रहे हैं तो हमारा मूड भी उतना बासी पुराना हो जाएगा। सो हम इरिटेट रहने लगेंगे। पर मैम, I really like junk food. It tastes so good. ओह, अब उसे खाना छोड़ना पड़ेगा। हाँ। Thank you so much, ma'am, for sharing such useful information with us. We learned a lot about why we should say no to junk food. Friends, when you say no to junk food, you say yes to your health. Thank you for coming to our show, ma'am. Thank you so much. Now it's time to genius pairing. Array, it means do you know? Are you ready? Yes, yes, we are ready. अरे मैं तो हूँ बिल्कुल तैयार। I am always ready. भाई आप बताओ बच्चों, क्या आप हैं सारे के सारे जवाब देने के लिए तैयार? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। तो मेरा पहला सवाल, What happens when we eat junk food regularly? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, our body gets more energy, या फिर ऑप्शन बी, we become more focused, या फिर ऑप्शन सी, we may gain weight and lose energy। बताइए क्या है इसका सही जवाब? My name is Kartik Gulia. The correct answer is C. We gain weight and lose energy. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब, वी मे गेन वेट एंड लूज एनर्जी। तो चलिए अब पूछते हैं अपना दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। जंक फूड गिव्स अस एम्प्टी कैलोरीज, व्हाट डज दैट मीन? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, फूड हैज नो टेस्ट, या फिर ऑप्शन बी, फूड गिव्स एनर्जी बट नो न्यूट्रिएंट्स, या फिर ऑप्शन सी, फूड इज एक्सपेंसिव। बताइए क्या है इसका सही जवाब? बोलो बोलो, कौन बताएगा? My name is Arav. The right answer is option B. It gives energy but no nutrients. और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Junk food gives us energy, but it does not gives us any nutrition. समझे? क्या समझे? तो चलिए पूछते हैं अपना अगला सवाल। और मेरा अगला सवाल है, Which of these diseases can result from eating too much junk food? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, कॉमन कोल्ड, ऑप्शन बी, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, या फिर ऑप्शन सी, हेड एक, यानी कि सर दर्द। बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? कौन बताएगा? My name is Tejal. The right answer is option B, obesity and diabetes. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। ऑप्शन बी, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए हमें ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, समझे बच्चों? तो चलिए अब पूछता हूं अपना अगला सवाल। Which habit helps avoid junk food cravings? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, skipping meals, ऑप्शन बी, drinking plenty of water and eating fruits, या फिर ऑप्शन सी, watching TV while eating। बताइए क्या है इसका सही जवाब? I am Bhavya Malik and the correct answer is option C, eating food while watching TV. हाँ? अरे ये तो गलत जवाब है। कोई और बताना चाहेगा इसका सही जवाब? Hey everyone, my name is Prince Jaglan and the correct answer is option B, drinking plenty of water and eating fruits. और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां।
दोस्तों, अगर आपको भी अपनी जंक फूड की क्रेविंग्स को कम करना हो तो आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए और ढेर सारे फल खाने चाहिए और उससे आप रहेंगे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो चलिए इसी के साथ पूछते हैं अपना आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना, ठीक है? इफ योर फूड कम्स फ्रॉम नेचर, इट्स हेल्दी, व्हाट डज इट मीन? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, eat foods that grow naturally like fruits and vegetables. Option B, eat only restaurant food. या फिर ऑप्शन सी, eat whatever looks tasty. तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बोलो बोलो। My name is Kanishka and the right answer is option A. Eats the fruit that comes from naturally. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईट फूड्स दैट ग्रो नेचुरली लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझे? क्या समझे? सो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे I'll say goodbye to burgers and junk food and say hello to bananas, fruits and vegetables. फ्रेंड्स, अगर आपको फिट रहना है तो जंक फूड से कहना पड़ेगा नो थैंक यू। Junk food fills your stomach, not your soul. Say no to junk food today and your future self will thank you tomorrow. अरे आज तो राहुल बरनवाल जी आ रहे हैं इंटरेस्टिंग जादुई ट्रिक्स के साथ, अपने जादुई पिटारे के साथ। फ्रेंड्स, इट्स मैजिक शो टाइम। चलो देखते हैं आज राहुल कुमार बरनवाल के बॉक्स में क्या है खास। लेट्स वेलकम राहुल कुमार बरनवाल जी अपनी जादुई ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, आज का ये सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आप देख रहे हैं जादुई बॉक्स। मेरा नाम है राहुल कुमार बरनवाल और मैं कुछ कार्ड के मैजिक लेकर के आया हूं। यू कैन सी अ कार्ड। मैंने इसे होल्ड किया है। लेट्स सी मैं विजुअली इसे कैसे कन्वर्ट करता हूं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। माय डियर फ्रेंड्स, ताश के पत्तों के बिना जादू अधूरा होता है। कहते हैं ताश का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था और सारे जादूगर बगैर कार्ड के जादू किए अपने शो को पूरा नहीं करते हैं। मैं आपके सामने कुछ और कार्ड के मजेदार करतब दिखाने जा रहा हूं। लेट्स सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग हियर अ डेक ऑफ कार्ड। यू कैन सी दोस्तों, इन पत्तियों को अभी मैं अगले कुछ मोमेंट के लिए फ्रीज करने वाला हूं। लेट्स सी हाउ।
दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जादू हाथ की सफाई है, जादू हाथों से होता है, मैजिक इज अ स्लाइट ऑफ हैंड। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिसे आपको देखकर वाकई में हैरानी होगी। जादूगर अपने हाथ की सफाई से कैसे कमाल दिखाते हैं। You can see I'm nothing using in my hand. My hand is completely empty. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मस्ती की पाठशाला में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय। जादुई ट्रिक्स देख के तो मज़ा ही आ गया। हाँ दीदी, बहुत अच्छा था। आई रियली लव्ड इट। Thank you so much everyone. We hope you all had a great time. See you again next week. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल masti-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक पॉजिटिव एंड कीप योर बॉडी फिट। बाय।